प्रॉब्लम सेट 9 का क्वेश्चन नंबर 7 ये हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं इस पर्टिकुलर सवाल में आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन दी है और क्या चीज़ें ये आपको टू फाइंड करने के लिए कह रहा है। बोल रहा है कि आपके पास एक कोन है और उस कोन का टोटल सरफेस एरिया 616 स्क्वायर सेंटीमीटर है। यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर सवाल की बात करूं और अगर मेरा काम सबसे पहले एक शेप आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंफॉर्मेशन फॉर कोन। और कोन के लिए जो मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है वो ये दिया हुआ है कि टोटल सरफेस एरिया मेरे इस कोन का कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है। बोल रहा है इफ़ का मतलब तुम्हें ये पता होना चाहिए। इफ़ का मतलब होता है गिवन पार्ट, मतलब अगर कोई शब्द इफ़ से शुरू हो रहा है इसका मतलब वो गिवन है। बोल रहा है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस। ठीक है, जो कोन की स्लैंट हाइट होगी, अब हमें पता है कि हम लोग कोन की स्लैंट हाइट को एल सिंबल से इंडिकेट करते हैं, बट स्टिल मैं अभी यहाँ पे कोई सिंबल वगैरह का प्रयोग नहीं करूँगी, सिर्फ सिंपली ऐसा लिख देती हूँ कि स्लैंट हाइट। मैथ्स में जब भी हम लोगों के सामने ये शब्द आता है इज़, तो इज़ वाली चीज़ को हम लोग लिखते हैं इक्वल टू। ठीक है, ओके। 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है 3 मल्टीप्लाई, टाइम्स वर्ड का मतलब है मल्टीप्लाई, रेडियस ऑफ इट्स बेस। यानी कि यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि आपका जो स्लैंट हाइट है यानी कि एल, वो क्या है आपका रेडियस का 3 टाइम्स है। मुझे एग्जैक्टली ना एल की वैल्यू पता है ना तो मुझे एग्जैक्टली आप लोगों के रेडियस की वैल्यू पता है। हाँ, बट मुझे अब ये पता चल चुका है कि मेरे एल और बीच का रिलेशनशिप ये है कि एल इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आर। अब नाउ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे पूछा क्या जा रहा है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है स्लैंट हाइट। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट यानी कि एल की वैल्यू इसमें हमसे पूछी जा रही है। तो अभी इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे बताओ, क्योंकि यूजुअली तो ऐसा होता था ना, आर दे देता था, एल दे देता था या एच दे देता था और आपको निकालना पड़ता था एरिया वगैरह। बल्कि इस बार तो यहाँ उल्टा हो गया है, इस बार तो आपको चीज़ें बल्कि पूछ रहा है कि ये कितना होगा बताओ। तो देखो इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है ना, सारी कहानी की शुरुआत वहीं से होगी। गिवन डेटा है आपको कोन का टोटल सरफेस एरिया, तो ऐसे केस में यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी किसका लगाना चाहिए, कोन के टोटल सरफेस एरिया का लगाना चाहिए। और कोन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। कैसे आया था ये फॉर्मूला, इस पर हम लोगों का डिस्कशन हुआ है। अब क्या करें, कुछ मत करो, ब्रैकेट में वैल्यू मतलब बस वैल्यू पुट कर दो। एरिया कितना दिया है 616। पाई की वैल्यू पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि ये लेना है वो नहीं लेना है, तो मैंने मेरी मर्जी से 22/7 ले लिया। आर की वैल्यू मुझे नहीं पता, एल की वैल्यू भी मुझको नहीं पता थी, बट एल की जगह हमने लिखा 3R और बाजू वाला जो प्लस आर है वो वैसे का वैसे। अच्छा, अब आगे क्या, देखो ये जो 616 है इसके बाजू में जो ये 7 है ये यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये अपॉन में यहाँ पे 22 आ जाएगा, इक्वल टू में ये आर रहेगा। इसके आगे कोई नंबर नहीं है यानी कि 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ आर। अच्छा, अब ये जो 4 है ना इसको भी मैं नीचे ले आती हूँ यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 616, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 22 मल्टीप्लाई बाय 4 और राइट साइड में r इंटू आर हो गया r का स्क्वायर। ठीक है, अब बस तुम्हें क्या करना है, चीज़ों को कैंसिल आउट करना है। तो 11 का टेबल जिंदाबाद। ठीक है, क्या हो जाएगा 11 2 और ये आ जाएगा 11 56। ठीक है, 616 ध्यान रखना 11 के टेबल से कटता है, बहुत ही फेमस नंबर है। फिर अगेन कैंसिलेशन कर सकते हैं। ओके, कैसे, 2 1 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। ओके, फिर 4 1 और ये कितना हो जाएगा 4 7।
यानी कि आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड में बचा 7 × 7 = r²। बट मुझको तो r चाहिए, मुझे r का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो देयरफॉर यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। यूनिट क्या लें, एरिया की यूनिट में क्योंकि सेंटीमीटर था तो r की वैल्यू में भी आएगा सेंटीमीटर। बट क्वेश्चन में हमको r पूछा ही नहीं है, क्वेश्चन में तो स्लैंट हाइट पूछा है l। सो स्लैंट हाइट कैसे कैलकुलेट होगी इस सवाल में। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें गिवन कंडीशन में ये दिया है कि l जो है वो 3 टाइम्स ऑफ रेडियस है। डन। तो उसी गिवन कंडीशन का हम उपयोग करेंगे, l = 3 टाइम्स ऑफ रेडियस इस्तेमाल करेंगे। r की वैल्यू दी है 7, तो ये हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर यहाँ से l आ गया 21 सेंटीमीटर। बस ख़त्म हो गया सवाल। अब आप लास्ट लाइन लिख लीजिए, आपका सवाल डन। कि देयरफॉर द क्या पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड द स्लैंट हाइट। देयरफॉर द स्लैंट हाइट इज, आपके पास स्लैंट हाइट कितनी है 21 सेंटीमीटर। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे इस सवाल में आपको कंडीशन दी हुई थी 3 टाइम्स, तो हमेशा आपकी कंडीशन 3 टाइम्स ही हो। वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगी ना। हो सकता है किसी क्वेश्चन में 3 टाइम्स हो सकता है किसी क्वेश्चन में 5 टाइम्स हो, लेकिन जो बेसिक कोर कंसेप्ट है वो कोर कंसेप्ट तो चेंज नहीं होगा, है ना। आपको बस एक कंडीशन लिखनी है। आपको जो भी फॉर्मूला दिया है, टोटल सरफेस एरिया का दिया है तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला इस्तेमाल करो, ठीक है। अगर आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया है तो आप वॉल्यूम का इस्तेमाल करो। आपको जिस भी चीज़ का फॉर्मूला दिया है बस आपको वहाँ पर जाके क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है और हो गई आपकी बात ख़त्म, ठीक है। हाँ, इसमें बस इस तरीके की बेवकूफ़ी मत दिखा देना कि r × r को r² ना लिखते हुए पगले समान 2 टाइम्स ऑफ r लिख रहे हो, ये वाली हरकत मत करना, ठीक है। बस ख़त्म। तो यहाँ पे हम लोगों का सिलेबस, ठीक है, जीन को लेकर बहुत ही प्यारा सा इस सवाल वाला ख़त्म होता है।